दिस इज सी गुंजन राठौर एंड मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का वेल्थी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है, इसके लिए हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखो, मेरी एक कंपनी है सपोज जी लिमिटेड। मैंने मुझे स्टार्ट करे हुए अपनी कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 महीने पहले स्टार्ट करा है और अब इसका छोटा छोटा अभी मेरा जो बिजनेस है काफ़ी स्मॉल स्केल का बिजनेस है। छोटे छोटे ऑर्डर्स अभी मैं लेती हूँ बाहर से, बट मैंने सोचा कि चलो अब 1-2 महीना हो गया है तो इसका थोड़ा मैं एड वगैरह थोड़ा प्रमोशन करती हूँ, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करती हूँ। तो उसी से क्या हुआ, जब मैंने थोड़ा प्रमोशन वगैरह किया तो एक बहुत अच्छी खासी बड़ी कंपनी थी, तो वो एक एमएनसी थी, उसको पता चला मेरी कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी थी वो जो है वो बॉटल बनाती है। अब वो लोग एक बार आए मेरे पास और उन्होंने पूछा कि हमारे जो 10,000 एम्प्लॉयज है उनको हम सब, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हमारी काफ़ी सारी ब्रांचेस है, ठीक है, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, उसके बाद इधर बैंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, हमारी काफ़ी सारी ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारी ब्रांचेस है। हमारे 10,000 एम्प्लॉयज है, उनको अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको हम गिफ्ट हैम्पर्स बेचने वाले हैं। अब गिफ्ट हैम्पर्स में हमें जो है वो कस्टमाइज्ड हमारी कंपनी के लोगों की एक बोतल भी लगेगी। तो आप बॉटल की जो आप उसका ही वो करते हो तो आप क्या हमें वैसे कस्टमाइज्ड बॉटल आप दे सकते हो। मैंने सोचा कि यह काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और अगर मैं यहाँ का ऑर्डर जो है मैं इनको डिलीवर कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होगा, मुझे काफ़ी उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा और साथ ही ये रहेगा कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है तो मेरा रिलेशन बन जाएगा और उसके बाद उनके जो बाकी के आगे के जो ऑर्डर्स है वो भी मुझे ही मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाँ कर देती हूँ। बट मैं साथ में ये भी जानती थी कि अभी मेरे पास इतना सारा पैसा तो है नहीं कि मैं मतलब पूरा इतना सारा रॉ मटेरियल ला पाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग मुझे जब पेमेंट करेंगे तो वो एक तो बड़ी बड़ी कंपनीज में 90 डेज का क्रेडिट पीरियड भी उनको देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो कि जैसे ही मैं डिलीवरी करती हूँ उसके भी 90 डेज बाद उनका पेमेंट आएगा। तो हुआ क्या कि मैंने इसमें सोचा कि ठीक है, लेकिन मना तो मैं कर नहीं सकती, तो मैं अभी उनको हाँ कर देती हूँ। अब देखो, वो जो ऑर्डर आया था ना वो आया था 10,000, मुझे बॉटल्स बनानी थी 10,000 एम्प्लॉयज के जो गिफ्ट हैम्पर्स आने वाले हैं उनके लिए। तो मैंने जो अपना सेलिंग प्राइस कोट किया था वो किया था मैंने 200 पर बॉटल। तो अब कितना हुआ कि मुझे कंपनी से उनसे कितने मिलने हैं, 20 lakhs। मगर क्या वो अभी मुझे देंगी? नहीं, वो मुझे देने वाले हैं बाद में, जब मैं ऑर्डर की डिलीवरी कर देती हूँ तो मैंने सोचा कि अब मुझे इनके लिए रॉ मटेरियल के लिए मैं देख लेती हूँ कि मेरा पूरा जो कॉस्ट आएगी ओवरऑल बॉटल की वो कितनी आएगी। तो देखो, अब हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल फिगर्स लेके चलते हैं इस पूरे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप कहीं पे भी मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह पे उस पर अभी इतना ज़्यादा ध्यान मत देना कि अच्छा इतना रिटर्न आएगा क्या, इतना ऐसा नहीं। पूरा जो है वो एक हम एजम्पशन बेसिस पे थोड़ी सी फिगर्स लेके चल रहे हैं और सिंपल फिगर्स ले रही हूँ ताकि आप लोग इसको सिंपली कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो अब ठीक है, अब हमने क्या हुआ, हमारे को 20 लाख जो है वो उनसे अमाउंट आने वाला है, क्योंकि हमने 10,000 हमें बॉटल्स बनानी है उनके लिए और 200 हमने सेलिंग प्राइस कोट किया है। तो टोटल आने वाला है 20 lakhs। अब हमने देखा कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कॉस्ट हमारी पड़ेगी पूरा जो है 12 lakhs, सब कुछ रॉ मटेरियल, लेबर की कॉस्ट और जो भी है बाकी सारे एक्सपेंसेस सबको कॉस्ट मिला के पड़ने वाली है मेरे को आज 12 लाख, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरे 8 लाख का, 8 लाख का जो है मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने सोचा कि यार मेरे को तो आज पैसा चाहिए। अब मैं अगर छोटी सी कंपनी हूँ और नई स्टार्ट हुई हूँ, लोन लेने जाऊंगी तो लोन में फालतू की बहुत चिक हो जाएगी, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो है उसके थ्रू मैं अपना जो इनवॉइस है मेरे पास आज, तो मैं उसको डिस्काउंट करवा लेती हूँ। मतलब कि मैं अपना जो इनवॉइस है ना वो किसी और पार्टी को बेच देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि देखो ये जो 20 लाख रुपए आने वाले हैं ना मेरे पास, ये आज से 3 महीने बाद आएंगे, ठीक है, लेकिन तो मुझे आज प्लीज वो 20 लाख रुपए दे दो और उसके बाद क्या होगा ना कि वो जो पैसे आएंगे वो तुम रख लेना। अब जो दूसरी पार्टी बोलती है वो बोलती है अरे तो इसमें मेरा क्या फायदा है, ठीक है, माना कि आज मेरे पास 20 लाख गए हैं और तुम उसके बाद जो 20 लाख वो जो बाद में आएंगे 3 महीने बाद वो मैं रख लूंगा, मगर उसमें मेरा क्या फायदा है। तो देखो, कुछ भी होता है तो हम लोग अगर पैसे देते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट वगैरह भी तो चार्ज करते हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें 20 लाख तो पूरा आज नहीं दे सकता, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा 19 लाख, ठीक है, मैं 19 लाख तुम्हें दूंगा और उसके बाद जो 20 लाख
लाख आएगा तो वो मैं ले लूंगा और इससे मुझे जो है वो 1 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए फिगर्स बताया। ऐसा मत सोचना कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग में जो है वो 3 महीने में आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो होने में हो भी सकता है, बट नॉर्मली इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बात करूँ तो 12 से 13% इसका रिटर्न रहता है। ठीक है, काफी अच्छा, मतलब आपको छोटे से टेन्योर में ही काफी अच्छा खासा जो है आपको रिटर्न मिल जाता है। बट इसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज इस इनवॉइस डिस्काउंटिंग में ये होता है कि इसमें आप कुछ ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये लगा लो या 5,000 लगा लो, आपको इसमें जो है वो लैक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब देखो इसमें होता क्या है, तो पहले भी हमारा जो पूरा एग्जाम्पल था जो चल रहा था उसको हम समझ लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो वो मेरी जो कंपनी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आज तुम्हें 19 लाख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा और मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि ठीक है ना यार, देखो मुझे तो नीड है ही सही, अब मेरे को अगर ऑर्डर फुलफिल करना है तो मुझे तो पैसे लगेंगे ही सही, और अगर 19 लाख भी आज मैं इससे लेती हूँ तो भी क्या हो गया, 8 लाख की जगह मेरा 7 लाख का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मुझे 19 लाख ही दे दो आज, और उसके बाद जब आएगा तो तुम 20 लाख पूरा रख लेना। ठीक है, तो ये मेरी उनसे बात होगी, मैंने ले लिया 19 लाख। तो ये क्या हो गया, मैंने कंपनी ने जो है वो इनवॉइस उनको दे दिया और उसको एज अ डिस्काउंटेड जो अमाउंट था वो ले लिया है। तो इसको प्रोसीजर जो होती है वो कही जाती है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। और वो जो सामने वाली पार्टी ना, वो है इन्वेस्टर। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर है और उसने क्या किया, उसने आज 19 लाख रुपए लगा के, और उसको वापस से जब रिटर्न मिलेगा 3 महीने बाद, तो उसे कितना मिलने वाला है, 20 लाख। तो उससे क्या हो गया, 1 लाख का जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो यही जो अब आपको क्या करना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देख रहे हो, तो आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो है उससे आप अच्छा खासा 12 से 13% का रिटर्न काफी शॉर्ट टेन्योर में कमा सकते हैं। बट अब इसमें एक छोटी सी वो चीज है कि अब आप कहेंगे कि यार हमें कैसे पता कि किस किस कंपनी को फंड्स की जरूरत है, हम कैसे ढूंढने जाएं कि कौन से जो कंपनी से उनको इनवॉइस डिस्काउंटिंग के थ्रू जो है अपना पैसा चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपको ये सुविधा देते हैं कि आप जो है निवेश कर सकें इनवॉइस डिस्काउंटिंग में। तो आप उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अच्छे से इसमें निवेश कर सकते हैं। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है वो तो हमने जान लिया, इसमें कितना आपको रिटर्न मिल जाता है वो भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए रिस्क की। तो इसमें जो रिस्क है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अगर वो भी अपने अंडर किसी इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाली पार्टीज को अगर रजिस्टर करवाते हैं, तो उसमें वो अपना जो रिसर्च वगैरह है वो पूरा करके ही, और उसके अंदर कोई कंपनी जो है वो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो सकती है कि हमें जो है ये इतना इतना इनवॉइस है और इतना इतना आने वाला है, तो आप प्लीज़ हमारे को अभी इतने पैसे दो। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पूरा अपना रिसर्च वगैरह करके ही उन पार्टीज को अपने अंदर रजिस्टर करते हैं। तो इसीलिए इसमें रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है। पर देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो तो रिस्क थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, तो ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, होता है मगर थोड़ा सा कम होता है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये भी काफी अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो जान लेते हैं कि अब कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है। देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो बहुत जो बड़ी कंपनी है ना, सिर्फ वही कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो इशू कर सकती है। अब क्या होता है कि सपोज ले लेते हैं हम रिलायंस का एग्जांपल। रिलायंस कंपनी को जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, सपोज 50 करोड़ का उसके पास प्रोजेक्ट आया। ठीक है, अब उसको क्या है, उस प्रोजेक्ट में आज पैसे लगाने के लिए अब उसे पैसे चाहिए थे 50 करोड़। अब उसने सोचा कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन कि मैं जो है अपना शेयर्स वगैरह इशू कर देता हूँ स्टॉक मार्केट में, अपना शेयर्स इशू करके और मैं पब्लिक फंडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, बट उसमें क्या हुआ कि एक जो ऑनरशिप है वो डायल्यूट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अभी काफी सारे रिलायंस के शेयर्स इशू हैं, और अगर वो ज्यादा अपने पास से और ज्यादा शेयर मार्केट में डालेगा तो ऑनरशिप जो है वो डायल्यूट हो जाएगी। तो इसीलिए उसने कहा कि नहीं, अब मैं सेकंड ऑप्शन के पास जाता हूँ जो कि ये लोन लेना। बट बैंक वगैरह से लोन लेने के अलावा एक और जो ऑप्शन होता है वो होता है पब्लिक से लोन। अब वो कैसे ले सकता है, बॉन्ड्स इशू करके। बॉन्ड्स भी सेम मतलब उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से लोन वर्क करता है। कैसे, उसमें भी जो हम अगर बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, सपोज आज कोई भी कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स है वो भी देखो पहले जो था ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं जाते थे, ये जो है वो बैंक्स वगैरह या फिर हाई नेटवर्थ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं तो ये अपने बॉन्ड्स जो है वो उन्हीं लोगों को इशू करते थे। बट अब इसके लिए भी काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए हैं जहाँ से कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ अपना प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर एक फिक्स्ड जो रिटर्न है जो ऐसे इंटरेस्ट वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें कितना मिल जाता है, 9 to 11% आपको इसमें आराम से मिल जाता है। ठीक है, बट यही है कि अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेते हैं किसी भी कंपनी के, तो उसका जो आप अच्छे से एनालिसिस करिए कि अच्छी कंपनी है या नहीं है, और तभी आप इसमें दीजिए। इसमें भी अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आप मतलब ऑब्वियसली बात है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उसको जो है वो उस पे एज ए लाइबिलिटी होती है, तो वो उसको चुकानी पड़ती है। वो अलग बात है कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो फिर वो अलग बात होती है। उस केस में भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को जो अगर एज ए लोन वगैरह ट्रीट कर जाए तो बॉन्ड्स का जो है वो रिपेमेंट हो ही जाता है। तो इसलिए इसमें जो स्टॉक मार्केट जो शेयर्स वगैरह के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम इसमें रिस्क है। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है डेट म्यूचुअल फंड। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये जो शॉर्ट टर्म में देखो, अब डेट फंड में भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म में भी होता है और शॉर्ट टर्म में भी होता है, या फिर मीडियम जो टर्म होता है, तो इसमें अलग अलग टर्म्स के होते हैं। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चाहिए तो आप डेट म्यूचुअल फंड का जो शॉर्ट टर्म वाला है आप उसमें अपना पैसा जो है वो डाल सकते हैं। इसमें बाकी जो मैंने आगे के जो पहले आपको दो ऑप्शन बताए हैं, बॉन्ड्स वाला या फिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इसमें डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा उससे कम रिटर्न मिलता है। क्यों कम रिटर्न मिलता है? क्योंकि काफी ज्यादा लेस रिस्की भी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है। बाकी ये भी काफी अच्छा खासा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो ये मैंने आपको बताया 3 ऑप्शंस जिसमें कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही काफी अच्छा खासा जो रिटर्न है वो भी आप कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, वेल्थ मैनेजर है या फिर सीए हैं और अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करना चाहते हो या फिर मैनेज करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है हमारे ऐप का, तो आप वहां से हमारे ऐप को, वेल्दी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।